मैं चाहता हूं कि 70 साल तक जिस तरीके से देश की राजनीति चली कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग करके जायज नाजायज काम करवाए सत्ता से, हमने तो इनसे सिर्फ जायज काम करने के लिए कहा है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनीति और भारत में जो विषय है आपका, बदलते भारत में हिंदुत्व की भूमिका, मैं इस शब्द को कहता हूं कि आप इसे कहिए बदलते भारत में सनातन की भूमिका। सनातन क्या है, इसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए, अपने लोगों को भी बताइए, और जो दूसरे हैं जो देर में सुनते हैं क्योंकि 5 वक्त चिल्लाते हैं तो इसलिए कम सुनाई देता है। परसों सोलर एक्लिप्स था रवि भाई, कल था, यस। इसकी क्या महत्वता है, क्या है ये? आपने प्रधानमंत्री की एक तस्वीर देखी, पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण को भी देख रहा है और इस देश को ग्रहण लगने से भी बचा रहा है, लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है? जिस समय ये आता है और सूरज छुप जाता है, हमारे सनातन में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी, और एक जॉन की नाम का एक राइटर है, उसने एक पूरा एपिसोड इस पे लिखा है। उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था, और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी, उस राजा ने उसको इनवाइट किया, तो पूरे भारत का चक्कर लगाया। उसका बड़ा आसान सा नाम है, बता दूंगा। तो उसने कहा मैं मिलने जा रहा हूं तो मुझे कोई नई ड्रेस सिलवानी चाहिए। तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आधा भारत घूम गया, उसे कोई टेलर नहीं मिला। उसको लगता था कि मैं वहां जाऊंगा, बाद में पता चला कि टेलर का कंसेप्ट नहीं था, सिले कपड़े पहनने का कंसेप्ट नहीं था। और उसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो कल हुआ है, जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है, सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है, सिले हुए कपड़े में जहां सिलाई होती है, वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रुक जाते हैं। आज भी एक इंग्लैंड से महिला आई हुई है, लूसी उसका नाम है, बनारस में रह रही है, 50 बच्चों को सनातन पढ़ाती है, भारतीय बच्चे हैं। उसका इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला इसीलिए है। उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए, वो आपके इस महत्व को, इस साइंस को समझ रही है। सनातन किसी पूजा पद्धति का तरीका नहीं है, सनातन साक्षात साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। सनातन में यह नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। लेकिन सनातन इतना कॉम्प्लेक्स था, जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेथ से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं। अगर बच्चे से ये कहो कि दूध नहीं पिएगा तो भौंबा आ जाएगा, तो वो दूध पी लेता है, ठीक है ना। और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूजा करते रहना, नहीं करोगे इस पे भगवान का वास होता है, नाराज हो जाएंगे, अच्छा वर नहीं मिलेगा, तो बेचारी हर औरत एक बार लोटा चढ़ाने जाती है उस पे। कहा कि गंगा को पूजना, गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशहाली आ जाएगी। यह फेथ से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कन्वे नहीं कर पाते। क्या आप 5 साल के बच्चे को बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? नहीं बताते ना आप। क्या आप बताते हैं कि ये जो आग जल रही है इससे जल जाओगे तुम? नहीं बताते ना। सूरज में से क्या निकलता है हम बताते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हम उसको बताते हैं। तो गंगा की पूजा इसलिए कतई नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गेंदे के फूल और अगरबत्ती जाके उसमें डाल दो। गंगा की पूजा इसलिए करो कि ये जो गंगा नदी है, इसलिए हमारे यहां हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है। गंगा मां, गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक रिवर नहीं है, थेम्स रिवर नहीं है। उसको मां का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मां आपको बायोलॉजिकली जन्म दे सकती है, लेकिन अगर गंगा मां ना हो, अगर जल ना हो तो जीवन मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसको अपनी मां की तरह पवित्र रखना है, इसकी पूजा करनी है। यह नहीं कहा कि जाके उसमें अगरबत्तियां डाल दो और गंदगी कर दो। उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बना के रखिए।
पीपल के पेड़ के बारे में आज साइंस बता रही होगी। हमने उसे पूजा से इसलिए जोड़ा, उसमें जाके लोटा चढ़ाना, और अब तो आपने ऐसे हाल कर दिया है कि लोग उसमें डोरा बांध बांध के, घी चढ़ा चढ़ा के, लड्डू ऐसा लगाते हैं उसमें कि जैसे पीपल भूखा लड्डू कहीं कहो, और चींटियां लग के वो पूरा तना खराब हो जाता है। हम किसी की बेसिक साइंस को नहीं समझे, हमने उस मर्म को पकड़ लिया। उसका सिर्फ इतना ही पर्पस था कि कैसे आप ये समझें कि धरती पे ये एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको अगर बचाना है तो फेथ से जोड़ दो, ताकि इसको पानी आप डालते रहें, ताकि ये कभी मरे ना। हमने उसको फेथ से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उम्र थी उससे पहले उसे मार दिया। आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं? आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कामाख्या तक चले जाएं, पूरे देश भर में आप इधर से उधर चले जाएं, कैसे भी मंत्रोच्चारण होते हो, लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तांबे का क्यों मिलता है? और नहीं मिल रहा था क्या? तांबे के लोटे की महत्वता इतनी है कि बेचारी माधुरी जी थी डबल रोल में बता रही है आजकल। तब आपकी समझ में आ रहा है कि तांबे का मतलब क्या होता है। हमारे यहां सदियों से सबको पता था कि तांबे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है, उसकी जो खराबियां होती हैं वो मर जाती हैं। इसीलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है, जिसे आप चरणामृत कहते हैं। इसीलिए पुजारी के मंदिर में जब भी जाएंगे आपको एक चम्मच दे देगा, आपको शुद्ध पानी मिलेगा। और तुलसी का पौधा इसलिए नहीं पूछा जाता कि भगवान ने लगाया था, हमने जोड़ दिया है। तुलसी का पौधा साइंस है, हमारी नानी दादी आज भी इस्तेमाल करती हैं। आप साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आप कहां घंटा बजाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, यह बहुत बात की बात है, यह बहुत लेटर स्टेज की बात है। इसीलिए हमारे आज भी कहा जाता है मृत्यु हो जाने के बाद कि हमने उन्हें पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे उनका जीवन था उसमें उनको हमने मिला दिया। न कुछ लिया न दिया, न कोई हमने उनकी मजार बनाई, थे चले गए। यह सिलसिला चल रहा है। लिहाजा आज वो सनातन के मानने वाले कैसे कैसे जादू टोनों में लग गए हैं। जिन्हें फुर्सत थी वो पहले आसाराम के कीर्तन में चली गई, चमत्कार की ढूंढ रहे हैं, चमत्कार करेंगे, चमत्कार हो रहा है। और जब कोशिश की कि भाई किसी तरह से इन्हें घर रोका जाए, तो समझदार लोगों ने कहा सास भी कभी बहू है, सीरियल दिखाओ, ये घर पे रहेंगी वहां नहीं जाएंगी। तो उन्होंने उसको सीख लिया। उसमें भी जो मर्म था वो नहीं सीखा, ये सीखा कि 24 घंटे में तैयार रहना है नई साड़ी पहन के, और जितनी कॉन्स्पिरेसी होती है सब करनी है, सास के खिलाफ, बहू के खिलाफ, बेटी के खिलाफ, सारे हमने ऐसे चरित्र सीख लिए। लेकिन इसी आपके साथ में कोई दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सनातन से चलते चलते चमत्कार तक पहुंच गए। संतोषी माता में चमत्कार है। अब अभी शुरू हुए कुछ दिन पहले चांद मियां मंदिरों में आ गए। हमारे यहां तो व्यक्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन हमने तो ऐसा सौदा किया है कि चांद मियां को साईं मियां बाबा बना के पूजे जा रहे हैं। जगह जगह पूजा हो रहा है, करोड़ों का चढ़ाव चल रहा है। एक जागरण करने के लिए आप शाम को बोल दीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जागरण हो रहा है, उससे कौन जगता है मुझे पता ही नहीं चला आज तक। कौन जगता है भाई? लेकिन संदेश भाई, इन हालातों में, इन तमाम सारी प्राकृतिक कमियों के बावजूद भी सुनने से ही अगर इनके अंदर देश के लिए चेतना जगाने का भाव है, तो चंद घंटों में जागरण के लिए करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से जाएंगे तो लोग कहेंगे यार बहुत दिन से मंदी चल रही है। या नहीं, देश चले ना चले, दुकान चलनी चाहिए। अब उनको यह कोई समझाए कि देश रहेगा तब दुकान रहेगी। वो कहते हैं दुकान से देश, में कहता हूं ना देश से दुकान है तुम्हारी। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हम ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही हमारी पहली जिम्मेदारी है, बाकी जीवन चलता रहेगा। आपके यहां तो कंसेप्ट था दशज का, रवि भाई दशज का कंसेप्ट था, आपके यहां भी था। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुसलमानों के यहां कंसेप्ट बहुत अच्छा है। वो इस्लाम में 5 चीजें हैं, रोजा, नमाज, ईमान, हज और ज़कात। ज़कात क्या है?
अपनी कमाई जो ईमानदारी की है उसमें से 10% निकाल के किसी गरीब काम में लगाना है, किसी सामाजिक काम में लगाना है। लेकिन हम तो बहुत दानी लोग हैं, हम तो मंदिर से निकलते हैं और प्रसाद देते हैं। हमारी परंपरा तो यह है कि मंदिर से निकलने के बाद जो हम 2 मिनट पहले तक भगवान से लौ लगा रहे होते हैं, उस लौ में हम सबकी अच्छाई की बात करते हैं और उसके बाद भी हम प्रसाद देते हैं सबको। लेकिन उनका रूप क्या है? ईमान जानते हैं क्या होता है? एक जो उनका अल्लाह है उसके ऊपर लाना, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना। और नियत बांधना जानते हैं क्या होता है? नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी जाती है। नियत बांधने का मतलब होता है कि जब आप नमाज परफॉर्म करने जाएं और वजू करने के बाद जब अपने हाथ आप ऐसे बांधें, उस सेकंड पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को और सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचिए। उसे कहते हैं ईमान। और वो तमाम कुछ करने के बाद, पूरी नमाज पढ़ने के बाद अभी मस्जिद की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरते कि हिंदुस्तान के खिलाफ जामा मस्जिद से 4 दिन पहले भारत की हुकूमत, भारत की संसद, भारत की पुलिस, भारत के संविधान के खिलाफ गाली बकते हुए हजारों की भीड़, उन्मादी भीड़ निकलती है और इस देश की पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। अभी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं उतर के नहीं आ पाते। क्या अल्लाह से उन्होंने लॉ की होगी? क्या नियत बांधी होगी? क्या उनका मजहब उन्हें सिखा रहा है? वो सीढ़ियों तक नहीं काबू कर पाते और हम मस्जिद मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और निकल के देखते हैं कहां कहां गरीब है उसको प्रसाद देते हैं। ये 2 संस्कृतियों का फर्क है, ये 2 सोच अप्रोच का फर्क है।